चलिए जी, मैंने अकाउंट खोल लिया एक। चलिए साथ में ना चैट बॉट भी खोल देते हैं। ये जेमिनी भी मैंने खोल लिया साथ। हाँ, ये देखिए, अब मैं ना इंगेज करना चाहता हूँ अपने लिंक्डइन को विद आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल लिखना कोई आसान काम तो नहीं होता, मुश्किल काम होता है भाई। आर्टिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप किस बात पे, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक कितना हॉट है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर लिखना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मजमून लिखना होता है, तो ये भी एक मुश्किल काम होता है। इसलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शुरू में चैटबॉट्स को यूज़ कर सकते हो। पहली बात यह है कि लिंक्डइन के ऊपर अगर हम चैटबॉट से कुछ काम लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई ऑटोमेशन का इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम चैटबॉट से लिखवाकर उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं और वहाँ पे जाकर उसके कुछ वर्ड्स को चेंज कर दें तो बेहतर हो जाएगा। ऐसा फील होगा कि जैसे ये चैटबॉट का कंटेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ हमने आर्टिकल लिखना है। अब मैंने ये जो खोला हुआ है लिंक्डइन, ये तो किसी रियल स्टेट का खोला हुआ है, ऐसी है। चलिए अब मैं इसे क्या कहता हूँ, देखिए अब मुझे दो तीन चीज़ों को पहले देखना है। मैं कह रहा हूँ मुझे आर्टिकल्स लिखने हैं, मैंने प्लान किया हुआ है कि हफ्ते में मैं शायद एक या दो आर्टिकल्स लिखूंगा। सो मैंने पहले कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक इतना अच्छा हो जिस पे मैं आर्टिकल्स लिखूँ। सो मैं चैटबॉट में आया और मैंने उससे कहा सजेस्ट मी आर्टिकल्स, हॉट टॉपिक्स फॉर द ग्रोथ ऑफ रियल इस्टेट इन पाकिस्तान। मैंने कहा भाई इसके ऊपर मुझे कोई टॉपिक्स दो, तो मैं किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखूं। ठीक है, अब ये सब मैंने इससे ये सजेस्ट करवा रहा हूँ, देखें जरा। सीपैक का तो पता है ना आपको, जो चाइना के साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, कितने सारे टॉपिक्स मिल गए आपको। ठीक, यानी आप अगर किसी रियल एस्टेट के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसके लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने लगे हुए हो, मैंने कहा था ना ये itself एक फ्रीलांसिंग स्किल है। और ये एक ऐसी स्किल है जो आप किसी बिजनेसमैन को भी ऑफर कर सकते हैं कि जनाब हम आपका लिंक्डइन अकाउंट बनाकर भी देंगे, अगर बना हुआ तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और आपका पेज बनाएंगे और आपके पेज के ऊपर कंटेंट ऐड करेंगे। और कंटेंट कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैं कोई रियल एस्टेट का बंदा भी नहीं हूँ, आप नहीं हो रियल एस्टेट के, लेकिन आपने इस तरीके से हेल्प आउट किया, मेरी हेल्प ली। उसके बाद मैं अब इनमें से मुझे क्या लग रहा है, अब अपने क्लाइंट से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जनाब मैंने ना इस महीने में ये 4 आर्टिकल लिखने हैं, तो आप मुझे बताएं काइंडली इनमें से कौन सा आर्टिकल अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट प्राइसेस। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या है जी, महंगाई के क्या असरात हैं इसमें। ठीक है, रियल एस्टेट पे। अब मैंने क्या कहा, इसे मैंने किया कॉपी। वैसे तो मैंने सारा पहले कॉपी कर लेना, डाउनलोड कर लेना। आप जरा नीचे आकर देखें जरा कैसे कॉपी होना है। ये खत्म नहीं हो रहे टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स आ गए हैं, कितना मटेरियल आ गया, मैं पूरे का पूरा मटेरियल ही कॉपी कर लेता हूँ। कैसे लेना है इसको अपने पास, नंबर वन, एक तो आ गई कॉपी की ऑप्शन। ठीक, कॉपी के ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पेस्ट करूंगा, फाइल को सेव करके रख लूंगा, क्लाइंट के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूंगा। अभी आज मैं इस पे काम कर रहा हूँ, 4 दिनों के बाद मैं इस पे काम करूंगा। फाइन, ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या है, शेयर। ये तो आपको आता है मेरे ख्याल है वर्ड में कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसी है ना। अच्छा, फिर हम शेयर के बटन पे जाते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपोर्ट टू डॉक्स, यानी गूगल डॉक। मिसाल के तौर पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही नहीं है तो आप गूगल डॉक तो यूज कर सकते हैं ना। जी, क्या हुआ, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, ओपन डॉक। देखिए प्रोफेशनल होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल ही हो। तो गूगल डॉक एक बहुत अच्छी सर्विस है। ये देखें खुद ही खुल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारा। चाहूँ तो मैं इसको वर्ड के तौर पर सेव कर लूँ, चाहूँ तो मैं इसकी पीडीएफ बना लूँ। ठीक है, फाइल, शेयर, अच्छा सेव किधर है, डाउनलोड। ये देखें वर्ड की फाइल की ऑप्शन भी दे रहा है और भी बहुत सारी दे रहा है, पीडीएफ की ऑप्शन भी दे रहा है।
तो बस मैं पीडीएफ बनाऊंगा और क्लाइंट से इसको कहूँगा भाई इसमें में से मैंने टॉपिक सेलेक्ट करने आप मुझे बताएं जरा, या इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इन डिटेल नहीं चाहिए अभी यहाँ पर इसकी, तो मैं डिटेल निकाल देता हूँ, सिर्फ हेडिंग्स रख लूँगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमने आपके आर्टिकल्स लिखना प्लान किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस और इधर से हम ना एक लिख लेते हैं, कौन सा मैं करने लगा था, इन्फ्लेशन वाला। अब यहाँ से ये लेते हैं, जी आ जाए, आप स्टूडेंट इस क्लास के। जी अब मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट एन आर्टिकल। ठीक है, मैंने सीखा भाई इस टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल लिखो। फिर मैंने क्या कहा उसको, मैंने कहा भाई 1500 वर्ड्स में लिखो। ठीक है, कभी आप 1500 का लिख दें, कभी आप 1000 का लिख दें, कभी 1200 वर्ड्स का लिख लें, क्योंकि आर्टिकल थोड़ी सी डिटेल होगी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, एड कंक्लूजन एट द एंड ऑफ आर्टिकल। फिर मैंने क्या कहा, भाई कोई बंदा इतनी लंबी स्टोरी पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ भी तो आना चाहिए कि नतीजा क्या निकला इस सारी बात का। तो आर्टिकल की क्या होता है कि आर्टिकल के आखिर में कंक्लूजन जरूर लिखना होता है आपने। ठीक है, कि भाई ये जो आपने इतनी सारी बात एक्सप्लेन की है इसका रिजल्ट क्या है, होगा क्या, करना क्या है। तो हमने कहा एंड पे आपने ना इसका एक कंक्लूजन भी देना है। अच्छा, उसके बाद राइट आर्टिकल इन सिंपल इंग्लिश। भाई अगर बहुत ही मुश्किल वर्ड वाली इंग्लिश लिखी होगी तो हर कोई तो हमारा आर्टिकल नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन लिखनी हमने इंग्लिश ही है, लेकिन मैंने कहा कि इजी इंग्लिश लिखनी है आपने, सिंपल इंग्लिश लिखो। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, जी राइट आर्टिकल एज शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस की शक्ल में। अगर बड़े बड़े सेंटेंस लिखे होंगे 6-6 7-7 लाइनों का एक जुमला पढ़ रहा है तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैं कंटेंट राइटिंग का रूल्स हाथ बता रहा हूँ कि कंटेंट लिखने का तरीका क्या, चाहे वो वेबसाइट का कंटेंट हो चाहे इसका हो। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, राइट आर्टिकल इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। अब अगर तो ये इस फ्री वर्जन में हमें कुछ तस्वीरें भी दे दे, एंड आल्सो रिप्रेजेंट ईच पैराग्राफ विद इमेजेस। ये फ्री टूल में शायद मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, इस पे अब आप देखिए उसको मैंने सारी प्रॉम्प्ट दे दिया, इसको लिखने को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना। ये जो मैंने इतनी सारी क्यूरी की है ना, ये क्यूरी लिखने को हम प्रॉम्प्ट देना बोलते हैं। ठीक है, उसने एक तस्वीर दिया भी हमें, है ना। बाकी की तस्वीरें फिर हमें खुद से डिजाइन करनी पड़ेंगी कैनवा में या और किसी सोर्स से हम ढूंढ लेंगे। अगर हमें ये तस्वीर अच्छी लग रही है ठीक है, नहीं अच्छी लग रही तो हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। लेकिन उसने हमें एक तस्वीर भी दे दी, इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑन रियल स्टेट प्राइसेस, पूरे का पूरा आर्टिकल आ गया। कंक्लूजन भी आ गया, जो जो कुछ कहा था। जी मैं अभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैंने कहा कि भाई सब कुछ ठीक लिख दिया आपने, लेकिन मुझे पैराग्राफ्स अभी भी बड़े बड़े लग रहे हैं। देखते हैं अभी ये क्या करता है किसे। हाँ,
मतलब हम चाहें तो इस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स को, ठीक है। बस उसने जो हमारे लिए करना था जो करके दे दिया, उसने तस्वीर चेंज किया, मैंने उसे जो कहा उसने वो नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, तस्वीर चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, हम खुद ही इनके मैसेजेस को दो दो पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपको कोई नोट्स मिले और नोट्स के अंदर कोई आप कह लो कि 20-20 लाइनों का पैराग्राफ हो और सिर्फ टेक्स्ट हो, तो आपके लिए क्या नोट्स अंडरस्टैंडेबल होंगे? नहीं, आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। लेकिन अगर आपके नोट्स 3-3 लाइनों के पैराग्राफ्स पर हो और उन 3 लाइनों में 2 सेंटेंस हो और हर पैराग्राफ को एक तस्वीर के साथ दिखाया जाए, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे उसके साथ, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करें वाला इसको, अब आपने ये अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमने ये शेयर करना है, ये वाला आर्टिकल हम अपने क्लाइंट से शेयर करना है। कैसे करेंगे? शेयर में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट में लेकर जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाकर इसकी पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बनाकर उसको भेज देंगे कि सर ये देखें, अगर आपको ये ठीक लग रहा है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी डॉक में जाकर मैं वहां कुछ इमेजेस भी बनाकर ऐड करूंगा, इवन मैं चाहूँ तो वीडियोज भी लगा सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ अभी मैं शेयरिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली आप देख रहे हो कि लिंक्डइन पे तो नहीं जा रहा, ये तो मैंने अभी डॉक्यूमेंट तैयार किया है। जब ये अप्रूव हो जाएगा वो कहेगा हाँ भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, तस्वीरें भी उसे दिखाऊंगा, फिर वो कहेगा हाँ इसको लगा दो, फिर मैं इस डॉक्यूमेंट को उधर जाकर आर्टिकल के तौर पर लिख लूंगा। डाटा तो मेरे पास सारा आ गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जरा इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। बारिश शुरू हो गई है, परेशान हो गए आप लोग। हाँ, जी ओपन डॉक्यूमेंट करें। आ गया ना सब कुछ यहाँ पे। अच्छा, अब पीडीएफ कैसे बनाऊं इसकी वाला बताएं आप लोग। शेयर से, बिल्कुल ठीक हो गया ना जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेयर, शेयर विद अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो मैं किसी को जीमेल ही भेज दूंगा। इधर मैं जीमेल दूंगा ना उसका, जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हो ना, यहाँ पर शेयर कर देंगे। और पब्लिश टू द वेब, इंटरनेट पे लेकर जाना, ये दो काम तो नहीं कर रहे हम कहाँ जाएंगे जी। अब हम डाउनलोड में आए, यहाँ से चाहे तो वर्ड की फाइल बना लें, यहाँ से चाहे तो पीडीएफ बना लें, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूँ, अभी देखिएगा जरा, और डायरेक्टली मैं उसके मेल पे भेजना चाहता तो मैं शेयर कर देता और उसका ईमेल एड्रेस बता देता, ठीक है। हाँ, उस तरह डायरेक्ट उधर चला जाएगा ना। सेव तो मैं अलग से बाद में खुद कर लूंगा ना, जो मुझे सेव करना है इसको। जी बन गई है, इसे जरा डबल क्लिक कीजिएगा, बन गई पीडीएफ। अब आ जाते हैं जरा लिंक्डइन के ऊपर। अब हम सपोज कर रहे हैं कि इसे हमने लिंक्डइन पे कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं अभी ये प्रूफ तो हो गया। अब आ जाए जी लिंक्डइन पे, इधर आ जाते हैं। आर्टिकल लिखना है हमने, आ गया। वीडियो लगानी है कि फोटो लगानी है, राइट एन आर्टिकल। आगे सबसे पहले क्या कहता है, टाइटल। तो यहां पर हम टाइटल लिखेंगे, इधर आए जरा, किधर है टाइटल जी इसका, जी ये था। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। आ गया। फिर क्या आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे वो YouTube पे वीडियो लगाते हैं तो वहां पे थंबनेल होता है, तो यहां पर जो होता है हमारे पास इसका जो टाइटल का थंबनेल है वो ये है, और इसका साइज क्या है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने कंटेंट के हिसाब से एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है। आप जब इमेज थंबनेल कैसे क्रिएट करो भाई, कैनवा में कर लो, मैंने पहले लेसन में कहा था ना कैनवा यूज करें, ठीक है। सो आप जो भी क्रिएट करेंगे उसको आप यहाँ पर यूज करें, लेकिन इस साइज में होना चाहिए।
उसके बाद आपने यहां पर क्या करना है, थंबनेल लगाना है। उसके बाद ये नीचे वाले हिस्से में आ गए, कहां से शुरू हुआ, यहां से। लिखा गया। अब जरा देखते हैं यहां पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। लिंक, ऐड इमेज और वीडियो। भाई आपने क्या किया, YouTube पर इस टॉपिक को देखकर आपने देखा कि YouTube के ऊपर ना किसी की वीडियो भी पड़ी हुई है, तो वो भी आपने वीडियो डाउनलोड की और यहाँ से ऐड कर दी, मगर छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो नहीं ऐड करनी, छोटी सी हो, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, या आपने खुद से ही बना ली वीडियो अपने मैसेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी की वीडियो का लिंक देना होगा तो आप यहाँ से लिंक दे दोगे, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। और आपने इसको अट्रैक्टिव कैसे करना है मजीद, जी ये आ रहा है, जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, दी स्टाइल, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये फॉन्ट्स आ रहे हैं 3 तरह के। आपने जो अपना कंटेंट लिखा हुआ है उसमें जो आपकी हेडिंग हो उसको आपने हेडिंग कर देना है, और जो आपका पैराग्राफ हो उसको आपने नॉर्मल कर देना है। और अगर आपकी कोई हेडिंग के अंदर सब हेडिंग हो, जैसे एक मेन पॉइंट है उसके आगे से नीचे से सब पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको आपने सब हेडिंग कर देना है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने एक एक पॉइंट ही रखा हुआ है ना, इसके आगे नीचे कोई पॉइंट नहीं दिया, बल्कि एक और नया पॉइंट आ गया। तो मैं इन सबको क्या करता जा रहा हूं, लेकिन अगर इसके आगे 2 पॉइंट्स नीचे होते हैं, ठीक है, तो मैं उनको सब हेडिंग कंसीडर कर लेता। इसी तरीके से जो इसका की पॉइंट है, इसको मैं बोल्ड कर देता, लिखा गया जी आर्टिकल। यहां पर जब तस्वीर लगानी रहेगी अगर हम बना लेते तो हमें क्या करना है कि यहां पर इस मैसेज के मुताबिक भी कुछ तस्वीरें लगानी चाहिए, यानी इस पूरे थीम का जो मैसेज है उसके लिए भी हम कोई इमेजेस यहां पर ऐड कर लें, तो क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, किसी को हमारा मैसेज अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एनीवेज अभी हम कहते हैं बन गया, हमने कहा नेक्स्ट। यहां पर आकर क्या किया हमने, इसकी पोस्ट लगाई, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना यहां पर आकर, और फिर पब्लिश, तो क्या होगा, आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये तरीका है कि हम लिंक्डइन के ऊपर किस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे डिस्कार्ड कर दें। चलो अब एक चीज और करें, फिर आगे अगली क्लास में करेंगे। आप बताएं मुझे, इसमें एक ऑप्शन और था, आपको याद होगा मैंने बताया था, वो क्या था बोला, वापस आ जाइए पहले पेज पर, यहां पे क्लिक कीजिए, ऐड पे जाएं, ये क्या है, पोल। पोल क्या है, अब आप क्या चाह रहे हैं, पोल क्वेश्चन भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब पोल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा होता है ना, पोलिंग वाले जितने भी सोशल मीडिया पे आपको नजर आते हैं पोल, हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप पोल क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन पोल क्वेश्चन बना, ये भी मैं चैटबॉट से बनवाने लगा हूं, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझ लें, योर क्वेश्चन मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मतलब यहां पर जो आपने पोल क्वेश्चन देना है वो कितना बड़ा हो सकता है, 140 कैरेक्टर्स का हो सकता है। यहां पर जो आपने पोल आंसर्स देने हैं वो कितने बड़े हो जाने हैं, 30 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। क्या ख्याल है, आप आए जरा चैट बॉट पे। रियल स्टेट, चलिए अब मैं क्या लिखने लगूं, राइट पोल क्वेश्चंस एज फॉर लिंक्डइन, ठीक है। मैंने कहा भाई लिंक्डइन के लिए ना मुझे पोल क्वेश्चंस बनाने हैं, अबाउट टिप्स टू बाय प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है। मैंने कहा भाई इस तरह के पोल क्वेश्चन बनाओ जिसमें आप टिप्स दे रहे हो कि प्रॉपर्टी बाय करने की टिप्स क्या है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अब मैं आगे जाके क्या कहता हूं, मैं उसे कहता हूं कि राइट पोल क्वेश्चन इन लेस देन 140 कैरेक्टर्स
लिमिट थी ना, ऐसा ना मेरा पोल क्वेश्चन ही बड़ा बन जाए, फिर तो नहीं यूज होगा। एंड पोल ऑप्शंस इन लेस देन 30 characters. Also show answers as well. ठीक है, ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको चैट बॉट में प्रॉम्प्ट करना आए। जी, पहला क्वेश्चन आ गया, सही बना दिया उसने क्वेश्चन भी हमें खुद ही। ये अभी मैं एक टॉपिक को पकड़ा हुआ है, रियल एस्टेट को, आप किसी भी टॉपिक को पकड़ सकते हैं, आपके अपने इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हो, या आप जिसका काम करने लगे हैं, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, जिसके मतलब जो क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से। बस आप देखें ना, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मैं जवाब सिर्फ उन्हीं सवालों के दूंगा जो आप पूछेंगे, मैं और तो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, इसी तरह आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर उसका आंसर करके देगा। और देखें ये पोल क्वेश्चन बना लिए मैंने, हालांकि मैं रियल एस्टेट का बिल्कुल नहीं जानता कुछ भी, ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन बना लिए, उसने मुझे बता दिया पोल क्वेश्चन। अब मैं इनमें से एक पोल क्वेश्चन लगा और साथ में आंसर भी मैंने मांगे थे उससे। ऑल ऑप्शंस आर वैलिड बट रिसर्च वेल एंड चेक लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो कहता है भाई ये हैं। अच्छा, अब हम जरा ये पोल क्वेश्चन उधर जाके लिखते हैं, ठीक है, एक पोल वहां पे बनाते हैं। बेस्ट प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स, बेस्ट प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स इन पाकिस्तान। इधर आए जी, अब जरा यहां पर आकर एक पोल क्वेश्चन लिख देते हैं। लिख दिया मैंने। अब पहला आंसर रिसर्च वेल, दूसरा आंसर क्या था, चेक लीगल डॉक्यूमेंट्स। चलो जी, हम कहते हैं, ये मैं वैसे ही टाइप कर लेता हूं, रिसर्च वेल, फिर चेक लीगल डॉक्यूमेंट्स, फिर इधर आए, फिर क्या आ रहा है आगे, गेट एक्सपर्ट हेल्प, ठीक है। अब ऐड ऑप्शन, इसका क्या मतलब है, उसने बाय डिफॉल्ट हमें 2 ऑप्शंस दिए थे, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे ज्यादा ऑप्शंस की जरूरत है, सो मैंने तीसरी भी ऐड कर ली। फिर आगे क्या आ रही है, आगे क्या आ रही है, जी चौथे के ऑप्शन है अभी, इस पे भी क्लिक करें। पांचवें की तो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हम कितने ऑप्शन दे सकते थे इस पे, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, कहता है पोल ड्यूरेशन कितना होगा। अभी अगली क्लास में ना मैं आपको लिंक्डइन पेज बनाना सिखाऊंगा, तो उसका कंटेंट बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसमें भी तस्वीर लगेगी, उसमें भी वीडियो लगेगी, उसमें भी आर्टिकल लगेगा, उसमें भी पोल लगेंगे, यानी उसके ऊपर एंगेजमेंट भी बिल्कुल ऐसी करनी है। फर्क क्या है, वो पेज है, यानी वो कमर्शियल है, ये किसी के बंदे का अपना लिंक्डइन अकाउंट है, फर्क सिर्फ इतना होगा। जी आगे क्या हुआ है, पोल ड्यूरेशन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये जो आप पोल पोस्ट लगा रहे हो, ये कितने दिन तक नजर आए किसी को, और कितने दिनों के बाद ये एक्सपायर हो जाए, यानी कोई बंदा इसमें कंट्रीब्यूट कितने दिनों तक कर सकता हो, 1 डे, 3 डे, 1 वीक, 2 वीक्स। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन तो बहुत कम होगा ना, तो हम 1 वीक या 3 डे ले लेते हैं। और अगर हम चाहें कि नहीं भाई नजर आता रहे, मैं तो एंगेजमेंट बहुत कम करता हूँ, पोस्ट भी कम लगाता हूँ, तो कम से कम ये तो लोगों को दिखेगी ना 2 हफ्ते तक, तो 2 हफ्ते तक इसमें एंगेजमेंट हो सकती है। 2 हफ्तों के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर कैसे हो जाएगी कि पोल क्लोज्ड, लेकिन पोस्ट के तौर पर ये नजर आता रहेगा। हमने कहा भाई इसको लगा दो आप 1 वीक के लिए, चले हम ये काम करते हैं, ये लगा ही देते हैं। क्वेश्चन लगाया मैंने यहाँ पे, इसको किया डन। यहाँ आकर हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन जैसे फेसबुक पोस्ट की लगाते हो आप, ठीक है, इसमें और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, डजंट मैटर। इसी तरह आप हैशटैग भी लगाते हैं, तो मैं इसमें ना कुछ इससे रिलेटेड हैशटैग कर लेता हूँ। पहला क्या कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी, दूसरा क्या कर दिया, रियल एस्टेट, फिर मैंने लगा लिया प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स, फिर मैंने लगा लिया टिप्स, ठीक है। आगे भी कुछ 4-5 और लगाना चाहें तो 7-8 टैग्स इसमें लगा लें ताकि रीच बढ़ जाए। ओके, कर दें इसको जी। इसके साथ ये टाइमर भी आ रहा था, है ना, इसका क्या मतलब है, स्केड्यूल कर दें। मिसाल के तौर पे आप किसी का काम करते हैं, तो रोजाना एक ही काम रोज बैठ के करना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इनके पोल लगाने हैं और मैं ये चाहता हूँ एक दिन में 2 पोल लगें और 30 दिन हर रोज पोल लग जाए खुद ब खुद ही। तो मैं क्या करूँगा, 30 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 60। मैं 60 पोल क्वेश्चन विद आंसर्स बना लूँगा पहले, और एक ही दिन बैठ के सारी पोस्ट यहाँ पर स्केड्यूल कर दूंगा टाइमिंग्स के हिसाब से कि जनाब कल 9 बजे पहला, फिर कल शाम को 6 बजे दूसरा। इसी तरह फिर अगली डेट सेलेक्ट करूंगा, पहला इतने बजे, दूसरा एक टाइम पे मेरा घंटा लग जाएगा। लेकिन क्या हुआ, पूरे महीने के लिए स्कूल हो गया। अब आप एक्टिव नहीं है, इंगेज भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पोल क्वेश्चंस लगते हैं, खुद ब खुद ही लगने लगे हुए हैं। सो ये स्केड्यूलिंग होती है, और ये हर पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो आप जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वेरीफाई का मतलब होता है कि अकाउंट वेरीफाई कर लो, नहीं करना तो नॉट नो। चलो लग गया पोल, क्या नहीं लगा। अब जो भी इनके विजिटर्स होंगे वो इस पर आएंगे, इसको देखेंगे और इस पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करने से फायदा क्या होगा, इस तरह करने से लोग इनके लिंक्डइन अकाउंट के साथ इंगेज होंगे, और इसका इनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इनके कनेक्शंस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। लोगों को लगेगा ना कि भाई ये वाला तो बहुत अच्छा पेज है, अकाउंट है, इसके अंदर बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यार अब आप किसी को अगर कहोगे ना इतनी इंगेजमेंट करने के बाद कि भाई मुझे कनेक्ट कर लो, मेरी ये डोमेन है, हम दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो कोई बंदा आपके पेज को देखेगा, अकाउंट को देखेगा, पेज को नहीं अकाउंट को देखेगा, तो वो आपको लाजमी कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका पेज भी बनाएंगे और फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।